ये आखिरी बोतल पानी है। थोड़ी दूरी पर एक ज़ॉम्बी खड़ा है। अब सवाल ये है, पानी उठाऊं या नहीं? लिली ने बिना कुछ सोचे पानी उठाया और भाग खड़ी हुई। जो होगा देखा जाएगा। ज़ॉम्बी की चाल बहुत धीमी थी, यहाँ तक कि अगर लिली चल भी रही थी तो भी ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं कर पाया। लिली को अब चैन आया। लिली चाहे जितनी दूर चली जाती, ज़ॉम्बी फिर भी उसका पीछा करता रहता। अब लिली को समझ आया कि उसकी शरीर से खून की गंध आ रही है, इसीलिए ज़ॉम्बी दूर से भी उसे सूंघ कर ढूंढ लेता है। लिली एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में छिप गई, बाथटब में लेट गई और ऊपर से प्लास्टिक की परत डाल ली ताकि उसकी गंध बाहर न जाए। ज़ॉम्बी काफी देर तक झोपड़ी में रहा, लेकिन लिली को ढूंढ नहीं पाया। लिली इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी बॉडी पर रेंग रहे बिच्छू को भी हिलाकर हटाने की हिम्मत नहीं की। काफी देर बाद जब ज़ॉम्बी चला गया, लिली बाहर निकली और फिर से भागने लगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं पहुंची थी कि उसने देखा वही ज़ॉम्बी फिर से उसके पीछे आ गया। अब लिली को उसकी आदत सी हो गई थी, वो अब उसे हटाने की कोशिश भी नहीं करती, वो अब उससे बात भी करने लगी थी। आखिरकार एक दिन लिली ने थक कर उस ज़ॉम्बी को गालियां देनी शुरू कर दी। ज़ॉम्बी कुछ नहीं बोला, लेकिन लिली को एक मानसिक सहारा जरूर मिला। इस मुश्किल सफर में लिली की आखिरी पानी की बोतल भी खत्म हो गई। अब वो प्यास से बेहाल और भूखी थी, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं थी। तभी उसे कुछ अजीब लगा। तेज हवा चलने लगी थी और धूल उड़ने लगी। दूर से देखा एक भयंकर रेतीला तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कहीं नहीं छिप पाई और रेत में रास्ता भटक गई, बेहोश हो गई। जब होश आया, उसने देखा एक ट्रक पास से गुजर रहा है। लिली ने कमजोर आवाज में बचाओ चिल्लाया। ट्रक रुका, 2 आदमी उतरे, उन्होंने लिली को पानी पिलाया। लिली ने झटपट पूरा पानी गटक लिया। फिर उन दोनों ने लिली को ट्रक में बैठाया और उसका खोया हुआ बैग ढूंढने के लिए बाहर गए। लिली अब आराम से ट्रक में बैठी थी।